पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5। जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश के गौरव के प्रतीक होते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश के आदर्शों एवं उनकी नीतियों के परिचायक होते हैं। इस क्रम में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष ने भी अपनी एकता, प्रबुद्धता एवं संस्कृति के गौरवशाली धरोहरों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। आज इस पाठ में हम अपने देश के इन्हीं राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 4 राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे देश में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और पहनावे के लोग रहते हैं। इतना फर्क होते हुए भी पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रतीक एक होते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी एवं राष्ट्रीय पुष्प आदि। राष्ट्रीय प्रतीक उस राष्ट्र विशेष की पहचान, मूल्यों और आदर्शों को प्रदर्शित करता है। ये प्रतीक पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। राष्ट्रध्वज। हमारे देश के राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। यह हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आपने तिरंगे को अवश्य ही देखा होगा। इस आधार पर राष्ट्रध्वज के 3 रंगों के नाम लिखो। राष्ट्रध्वज के 3 रंगों के नाम हैं केसरिया, सफेद, हरा। तुम्हारी शाला में राष्ट्रध्वज कब कब फहराया जाता है? हमारी शाला में राष्ट्रध्वज स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया जाता है। तुम राष्ट्रध्वज का सम्मान किस प्रकार करते हो? राष्ट्रध्वज फहराते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होकर हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं। राष्ट्रध्वज के रंग नीचे लिखे अनुसार अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य और शांति का, वहीं हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज के बीचों बीच बना चक्र गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। अपने शिक्षक से राष्ट्रध्वज प्राप्त कर उसका अवलोकन करो। राष्ट्रध्वज देखने के पश्चात आप बताइए, राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसे गिनकर लिखो। राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रध्वज का आकार कैसा है? राष्ट्रध्वज का आकार आयताकार है। राष्ट्रध्वज में ऊपर की पट्टी किस रंग की है?
राष्ट्रध्वज में ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है। तुम्हारे स्कूल में राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? राष्ट्रध्वज फहराते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रध्वज फहराते समय ध्वज का केसरिया रंग सदैव ऊपर की ओर होता है। राष्ट्रध्वज फहराते समय वहां उपस्थित व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। राष्ट्रध्वज फहराते समय राष्ट्रगान गाया जाता है। इसके अलावा भी कई सावधानियां बरती जाती हैं, जैसे राष्ट्रध्वज फहराते समय बातचीत नहीं करना चाहिए इत्यादि। राष्ट्र चिन्ह। इस चित्र को ध्यान से देखो, यह हमारा राष्ट्र चिन्ह है जो सारनाथ स्थित सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। चित्र में देखकर बताओ, राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह हैं? चित्र में राष्ट्र चिन्ह में 3 सिंह दिख रहे हैं। वास्तव में इसमें 4 सिंह होते हैं। राष्ट्रध्वज व राष्ट्र चिन्ह में कौन सा चिन्ह समान है? राष्ट्रध्वज और राष्ट्र चिन्ह में अशोक चक्र का चिन्ह समान है। राष्ट्र चिन्ह में चक्र के दोनों ओर किन जानवरों के चित्र हैं? राष्ट्र चिन्ह में चक्र के दाहिनी ओर सांड और बाईं ओर घोड़े का चित्र है। राष्ट्र चिन्ह को तुमने और कहां-कहां देखा है? राष्ट्र चिन्ह को हमने करेंसी नोटों पर, सिक्कों पर, स्टाम्प पेपर पर, शासकीय पत्रों इत्यादि पर देखा है। अब 1, 2 और 5 के सिक्के में शेर के चित्र वाली सतह को देखो। तुम्हें कितने शेर दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और 5 के सिक्के में 3-3 शेर दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि राष्ट्र चिन्ह में 4 शेर होते हैं, परंतु 3 ही दिखाई देते हैं। इस बात को समझने के लिए आओ एक गतिविधि करते हैं। एक साथी अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, उसके सामने 10 कदम की दूरी पर 4 साथी आपस में पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो जाएं। अब अकेले खड़े साथी से पूछो उसे कितने साथियों के मुंह दिखाई दे रहे हैं। पहले साथी की जगह दूसरे साथी बारी बारी से खड़े होकर देखें। इसी प्रकार सारनाथ में चारों शेर भी एक दूसरे से पीठ लगाए हुए खड़े हैं, पर दूर से देखने पर हमें 3 ही दिखाई देते हैं। इस गतिविधि को समझने के लिए YouTube पर हमने एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उस गतिविधि के वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस गतिविधि का लिंक हमने दे रखा है। राष्ट्रगान। जनगण मन
इसकी पूरी पंक्तियां तो तुम्हें याद ही होंगी। यह हमारा राष्ट्रगान है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब बताओ, राष्ट्रगान गाते समय हमें किस मुद्रा में खड़े होना चाहिए? राष्ट्रगान गाते समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। राष्ट्रगान में भारत के जिन राज्यों, पर्वतों और नदियों के नाम हैं, उन्हें तालिका में लिखो। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इस गीत की पंक्तियां बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से ली गई हैं। आजादी की लड़ाई के समय इस गीत ने सभी भारतीयों में देशभक्ति एवं स्वतंत्रता की भावना को जगाया था। तुम अपनी शाला में राष्ट्रगीत कब कब गाते हो? हम अपनी शाला में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के अवसर पर तथा प्रतिदिन शाला से अवकाश के समय राष्ट्रगीत गाते हैं। राष्ट्रीय पशु। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। पुराने समय में हमारे देश में बाघ बहुत पाए जाते थे, किंतु कई कारणों से उनकी संख्या कम हो रही है। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है? अपने शिक्षक या बड़ों से पूछकर लिखो। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना शुरू की है। राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण प्रसिद्ध है। मोर के बारे में और जानकारी एकत्रित करो, जैसे यह क्या खाता है, कहाँ रहता है आदि। राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण प्रसिद्ध है। मोर के बारे में और जानकारी एकत्रित करो, जैसे यह क्या खाता है, कहाँ रहता है आदि। मोर व मोरनी में क्या अंतर है? मोर व मोरनी में प्रमुख देखने योग्य अंतर यह है कि मोर के बड़े पंख होते हैं, मोरनी के नहीं।
राष्ट्रीय पुष्प। तुमने तालाबों या पोखरों में कमल का पुष्प देखा होगा, यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हमें इस बात का आकलन करना है कि आखिर हमने पाठ को पढ़ करके क्या सीखा, हमने क्या जाना, किन बातों की जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके लिए हमारे पास मौखिक और लिखित दो प्रकार के प्रश्न उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाकलाप हैं जिन्हें हमें अपने परिवेश से अनुभव लेकर के पूर्ण करने हैं। तो आइए जानते हैं हमने क्या सीखा। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, तुम्हारे स्कूल के अलावा और कहां-कहां ध्वजारोहण किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 2, हमारा राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है? प्रश्न क्रमांक 3, राष्ट्र चिन्ह के नीचे क्या लिखा गया है? लिखित प्रश्न है, राष्ट्रध्वज की विशेषताओं का वर्णन करो। प्रश्न क्रमांक 2, बाघों को बचाना क्यों जरूरी है? प्रश्न क्रमांक 3, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखो। प्रश्न क्रमांक 4, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम गीत का क्या महत्व है? प्रश्न क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष और पुष्प का नाम लिखो। ध्यान रखिए, यहाँ लिखित और मौखिक दो प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें एक बार पुनः पाठ को ध्यान से पढ़ने और समझने की आवश्यकता होगी। यदि किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई संशय हो तो शिक्षक या अपने बड़ों से इसके लिए हमें संपर्क करना होगा। इन प्रश्नों को देखने के बाद हम अपने परिवेश से अनुभव लेकर कुछ क्रियाकलाप करेंगे। तो खोजो अपने आसपास। पहला क्रियाकलाप है, ऐसे टिकटों का संकलन करो जिनमें देशों के राष्ट्रध्वज, पुष्प, जीव जंतु छपे हों। दूसरी क्रियाकलाप हमें पूर्ण करनी है, वो है भारत में विभिन्न राज्यों के राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प के चित्रों को खोजकर चार्ट में लगाओ और इनका प्रदर्शन कक्षा में करो। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना तथा राजकीय वृक्ष साल है। तो हमें इन तीनों के चित्र ढूंढने हैं और उन्हें चार्ट में लगा करके अपने दीवार में स्कूल के बाल जो कोना है, शैक्षणिक कोना जो दिया गया है, जहां पर हम अपने द्वारा बनाए गए चित्रों, तस्वीरों इत्यादि को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कई जगह, जैसे हमारे विद्यालय में किलकारी नाम से एक बोर्ड बना हुआ है, वो वहां पर हमें इनका प्रकाशन करना है, हमें इसे प्रदर्शित करना है। उम्मीद है आप सबको इस टास्क को पूरा करने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।